हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी साथिया है। मैं आपके लिए लेके आई हूँ सेकेंड हाफ ऑफ द मंथ की रीडिंग, जो कि शुरू होता है 15 से लेकर 30 जून तक। सो ये रीडिंग होगी साइन ऑफ पाइसिस के लिए। सो देखते हैं पाइसिस के लिए कैसा रहेगा बाकी का महीना। इस रीडिंग में हम चार्म्स और ओरेकल कार्ड्स ऐड करेंगे। सो स्टे ट्यून। और रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवाऊंगी कि एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो बातें, जो मैसेजेस आपकी लाइफ में आपकी सिचुएशन से मैच करते हैं, आप उन मैसेजेस को पिक करो, बाकी सबको छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो पेपाल से या ईजी पैसा से पेमेंट कर सकते हो, सिर्फ तभी रीच आउट करो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। इसके अलावा अगर आप चाहो तो इंस्टाग्राम पे डेली रीडिंग्स के लिए फॉलो कर सकते हो। सो लेट्स सी कि फिशिस के लिए क्या आने वाला है बाकी के महीने में। लेट्स फाइंड आउट। एट ऑफ वॉन्ड्स, थ्री ऑफ कप्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स। आपकी कम्युनिकेशन विद योर स्पेसिफिक समवन, अ पर्सन जिसके लेकर आप बहुत ज़्यादा पैशनेट हो, जिसको लेकर आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हो, उस इंसान के साथ आपकी बातचीत होने वाली है। जो लोग सिंगल है राइट नाउ, आप बहुत ज़्यादा चांस है कि आपकी लाइफ में कोई नया इंसान एंटर हो जो कि आपको बहुत ज़्यादा खुश करे, जिसका प्रेजेंस आपको बहुत ज़्यादा एक्साइट करे, जो आपको आपकी लाइफ में यू गोना शेयर द न्यूज़ कि वो मेरी लाइफ में अब ये इंसान है। ये पास्ट पर्सन भी हो सकता है, कोई नया इंसान भी हो सकता है। नाउ मुझे लगता है कि जब आपकी इससे बातचीत होगी तो आप अपने क्लोज फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर से ज़रूर शेयर करोगे और सेलिब्रेट करोगे। इसलिए मुझे लग रहा है कि मेजॉरिटी लोगों के लिए ये ऐसा इंसान है जिसको आपकी फैमिली जानती है ऑलरेडी। ऐसा आपका कोई एक्स हो सकता है जो आपको जिससे आपकी बातचीत दोबारा शुरू हो। आपका कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जो कि जिसको लेकर आप हमेशा से एक्साइटेड होते थे, एंड नाउ आपकी इस टाइम के अंदर उससे डेफिनेटली बातचीत होने वाली है और काफ़ी अच्छा आप दोनों का जो है वो टाइम स्पेंड होगा। हो सकता है कि आप में से कुछ लोग इस इंसान से मिले भी और आप लोगों का जो टाइम आप इकट्ठे स्पेंड करोगे उस चीज़ को आप सेलिब्रेट भी करोगे इन वन वे और द अदर। कुछ ऐसा करोगे जो आपने पहले कभी नहीं किया। चाहे वो अगर आपका बहुत ही सेक्सुअल कनेक्शन रहा होगा तो हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा गपशप करो इस इंसान से, और ये आपके लिए बहुत एक्साइटिंग रहेगा क्योंकि मे बी यू कुड नेवर गेट टू नो दिस पर्सन बेटर। तो वो भी सिचुएशन हो सकती है कुछ लोगों के लिए, और कुछ लोगों के लिए अगर नया इंसान है तो इट्स ऑल टुगेदर न्यू एनर्जी अराउंड इट। तो मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छा पॉजिटिव टाइम रहने वाला है, स्पेशली जो पहले 5 से 8 दिन का टाइम जो होगा 15 तारीख के बाद का, आई थिंक वो बहुत सिग्निफिकेंट रहेगा इस इंसान के साथ आपकी बातचीत को लेकर। वाओ, 9 ऑफ कप्स, द एम्परर, वाओ, 9 ऑफ सोर्ड्स, ब्यूटीफुल एनर्जीज। मुझे लगता है कि ये इंसान इस इंसान का वापस आना, इस इंसान से बातचीत करना आपके लिए आपकी विश फुलफिलमेंट से कम नहीं होगा। लेकिन एक और चीज़ मुझे लग रही है, कुछ लोगों के लिए आप हो सकता है आपकी लाइफ में एक नया पर्सन आ जाए, और द मोमेंट आपकी लाइफ में नया पर्सन आए आपका पास्ट पर्सन भी वापस आ जाए। और अगर ऐसा होगा तो ये आपको डेफिनेटली खुशी तो देगा, आप एक्साइटेड भी हो जाओगे, लेकिन आपको स्ट्रेस भी होगा क्योंकि आपको समझ नहीं आएगी कि हु टू चूज़। देयर यू गो। सो डिफरेंट होगा सबके लिए। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि पास्ट पर्सन और न्यू पर्सन दोनों हो और आपको चूज़ करना होगा। मुझे लगता है कि मेजॉरिटी के लिए अगर हम सेकेंड रो वाली कार्ड देखें तो मुझे लग रहा है कि हो सकता है कि आप किसी नए इंसान के साथ ऑलरेडी बहुत खुश हो और आपको लग रहा है कि परफेक्ट सीन हो गया, आप और उसके साथ आप उसके साथ टाइम भी स्पेंड करोगे, अपनी फैमिली से इंट्रोड्यूस भी शायद करा दो, एंड देन कमिंग द पर्सन जो कि वो इंसान है जिसके लिए आप वेट कर रहे थे। तो इन दैट सिचुएशन मुझे लग रहा है कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि पास्ट पर्सन ही डिफरेंट इंसान के जैसे आपकी लाइफ में वापस आए, जहाँ पे आप दोनों एक दूसरे से बहुत कुछ शेयर करो। लेकिन मेजॉरिटी के लिए मुझे लग रहा है कि इट्स गोना बी 2 डिफरेंट पीपल। और अगर ये एक ही इंसान है जो कि अब डिफरेंट वे में आपके पास आ रहा है, इन दैट सिचुएशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि आपका कनेक्शन आगे राइट डायरेक्शन में मूव करे, जहाँ पे आप दोनों शादी करो। लेकिन एक चीज़ मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि अगर आपका पर्सन वापस आता है पास्ट वाला स्पेशली, डोंट बी द वन जो कि कनेक्शन के अंदर शादी की बात सबसे पहले करे, क्योंकि वो आपके अगेंस्ट जाएगी। तो मेक श्योर कि आप ज़्यादा इमोशनली ओवरवेल्म नहीं हो जाओ। लेट दिस पर्सन टेक देयर टाइम। सो डिफरेंट फिशेस के लिए डिफरेंट होगा। कुछ लोगों के लिए स्पेशली अगर आप सिंगल हो कम्प्लीटली और आपको पास्ट पर्सन आप नहीं डिज़ायर कर रहे हो, कोई भी ऐसा इंसान नहीं जिसको आप डिज़ायर कर रहे हो कि आपकी लाइफ में आए, देन इट्स गोना बी अ न्यू पर्सन एंटरिंग इन योर लाइफ। और उसके बाद आपको चाहिए कि
अगर तो ये नया इंसान है तो मुझे लगता है कि फिशीज़ जो हैं एज़ यूजुअल एज़ ऑलवेज़ वो जो है ज़्यादा एक्सपेक्टेशन लगा के बैठ जाएंगे कि अब तो मेरी शादी इससे हो जाएगी, अब तो ये चीज़ हो जाएगा। वो चीज़ आपने नहीं करनी, चाहे नया पर्सन है, चाहे पास्ट पर्सन है, चाहे एक बंदा है, चाहे दो बंदे हैं। मेक श्योर कि आप अपने आप को ओवरवेलम नहीं करो अपने इमोशंस को लेकर, क्योंकि कहीं ना कहीं ज़्यादा एक्साइटेड अगर आप हो गए, कहीं ना कहीं अगर आप ज़्यादा अटैच हो गए टू द आउटकम कि अब बस शादी होने लगी है तो चीज़ें ख़राब होंगी। तो मेक श्योर कि जैसे चीज़ें हो रही हैं उनको वैसे ही लेके चलो फॉर द टाइम बीइंग। लेकिन इट्स गोना बी अ ब्यूटीफुल टाइम फॉर माई फिशीज़, जहाँ पे आपकी लव लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस डेफिनेटली आ रहे हैं। समहाउ आपका अपने आप को स्टेबल रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका खुद को स्टेबल रखना है, क्योंकि वही चीज़ आपको आपके गोल के करीब लेके जाएगी, जो कि आपका गोल है टू गेट मैरिड, गोल है टू बी विद द वन दैट यू आर डिस्टाइंड टू बी विद। ये नहीं है कि पास्ट का पर्सन चाहिए या न्यू पर्सन चाहिए, आपको चाहिए कि आपकी लाइफ में अब वो चेंज आए जो आप डिज़ायर करते हो, जहाँ पे आपकी शादी हो, आपकी फैमिली हो एंड एवरीथिंग। उस चीज़ तक पहुँचने के लिए चाहे न्यू पर्सन है, पास्ट पर्सन है, यू हैव टू कीप योर स्टेबिलिटी इंटैक्ट। आपको ओवरवेल्म नहीं होना है, अपने इमोशंस को ओवरराइड नहीं करने देना है, ताकि आपको आप अपने दिमाग यूज़ कर सको प्रॉपर वे में और ओवरवेल्म नहीं हो जाओ। लेट्स सी ओरेकल कार्ड्स, लेट्स सी ओरेकल क्या मैसेज देते हैं आपके लिए, क्या आने वाला है इस टाइम में आपके लिए। ओरेकल वेट फॉर इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। अच्छा, अब एक चीज़ तो मैं कंफर्म आपको कर दूं, कुछ लोगों के लिए लाइक आई सेड कि पास्ट पर्सन भी हो सकता है, न्यू पर्सन, दोनों भी आ सकते हैं। जो भी सिचुएशन है जस्ट गो विद द फ्लो। ओवरवेल्म आपने किसी भी सेंस में नहीं होना, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों सेंस में नहीं। टाइम गुजारो, आपको आइडिया होगा कि आपने किसको चूज़ करना है। अगर आपको चूज़ करने की ज़रूरत पड़ी तो, अगर आपका एक ही पर्सन वापस आ रहे तो तब भी उसको लेट दैट पर्सन प्रपोज यू। आपने किसी को कोई प्रपोजल नहीं देना, आपने कोई फिजिकल एक्शन नहीं लेना, आपने इंसान जो भी आप जिससे भी डील कर रहे हो, आपने उस इंसान को ओपन अप होने देना है। उस इंसान की तरफ से जो भी आप चाहते हो कि वो शादी करना चाहता है, नहीं करना चाहता, वो उसके एंड से आपने आने देना है। अगर वो आपसे कुछ पूछता है तो बी ब्रेव एंड ऑनेस्ट कि आपकी क्या इंटेंशन है कनेक्शन को लेके, यू कैन बी ऑनेस्ट अराउंड इट। लेकिन अगर डोंट बी द वन जो पहले शादी की बात करे इस कनेक्शन में रहते हैं, क्योंकि वो आपके लिए सही नहीं रहेगा। सो और कार्ड्स देखते हैं, व्हाट एल्स डू वी हैव। अपना टाइम लो, ज़्यादा चीज़ों को एंड की तरफ ले जाने की ज़रूरत नहीं है। कोशिश करो कि अपने डिसीजंस जो हैं टाइम ले कर लो, जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है। एंड देन ओनली यू विल डू जस्टिस टू योर सेल्फ एंड टू द सिचुएशन। फिर आप जल्दबाजी का डिसीजन लेके ये नहीं कह सकते कि आपके पर्सन ने आपके साथ जस्टिस नहीं किया। कहीं ना कहीं ट्राई टू कीप इट स्लो, ट्राई टू कीप इट ईजी, और ताकि चीज़ें ऑटोमेटिकली खुद हों, बजाय इसके कि आप लेटर ऑन रिग्रेट करो फॉर टेकिंग एनी डिसीजन अराउंड ये सारी चीज़ें। 3 months टाइम फ्रॉम नाउ जो है वो आपके लिए सिग्निफिकेंट रह सकता है। आने वाले 3 महीने आपके लिए इस कनेक्शन को लेकर काफ़ी सिग्निफिकेंट रह सकते हैं। सो वी डू हैव दे आर योर विश फुलफिलमेंट एंड प्रायोरिटाइज ब्रिंग बैलेंस इन योर लाइफ। मेक श्योर कि आप अपनी लाइफ में प्रायोरिटी जो है वो मेंटेन रखो, और प्रायोरिटी आपकी खुद होना चाहिए, ये इंसान नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपने पहली वाली मिस्टेक्स रिपीट नहीं करनी। सो लेट्स सी द चार्म्स आर, चार्म्स क्या ऐड करते हैं। 3 अल्फ़ाबेट्स हैं, H, T और E। आपके नेम इनिशियल आपके पर्सन के नेम इनिशियल भी हो सकते हैं। मुझे लगता है कि आप या आपके पर्सन जो है वो आपको ज़रूर स्पाइक करेंगे या चेक करेंगे, या दे विल कीप एन आई ऑन यू, इन अदर वर्ड्स। सो मेक श्योर कि आप एटलीस्ट ये सब नहीं कर रहे हो। आपका पर्सन करे तो गुड है, क्योंकि उसको वो थोड़ी पॉजिटिवनेस आएगी, बट अगर आप करोगे तो आपके एंड से कनेक्शन ख़राब हो जाएगा, आप ऑब्सेस करना शुरू कर दोगे, विच इज़ नॉट गुड। आपके लिए आपकी क्लैरिटी मेंटेन रखना, स्टेबिलिटी मेंटेन रखना, जितना बोलूँ मैं कम है, कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सो मेक श्योर कि आप अपने ओवरवेल्म नहीं हो, अपने इमोशंस को खुद पर कंट्रोल होने नहीं दो, क्योंकि वो आपके लिए फिशीज़ के लिए गलत हो जाता है और गलत हो जाएगा स्टिल। सो मेक श्योर कि पास्ट की मिस्टेक्स जो हैं वो आपने रिपीट नहीं होने देनी है, क्योंकि वो आपको कहीं का नहीं छोड़ती एट द एंड ऑफ द डे फिर। सो मेक श्योर कि यू लर्न फ्रॉम द पास्ट मिस्टेक्स और डोंट रिपीट देम अगैन। सो ये थी रीडिंग आप लोगों की। अगर आपको हेल्प किया, गाइड किया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। टिल लेट डू द नेक्स्ट रीडिंग फॉर यू गाइस, टेक केयर, बाय।